बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर विश्व विख्यात शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री अनंतपुर के भक्ति परमार्थ का केंद्र बन दसों दिशाओं में ध्वज फहरा रहा है। ये श्री अनंतपुर की मान और शान है। यहाँ महापुरुषों की छवि का हृदय में बसता ध्यान है। ये अनंत सुख और शांति का केंद्र महान है। आध्यात्मिकता से देता जीवन प्राण है। युग युगों तक शाश्वत अमर भक्ति प्रदाता का होता रहेगा अनुपम गुणगान है। विराजित महान विभूतियों के दर्शन पाए, आत्मा को प्रफुल्लित बनाए और मानव जन्म के लक्ष्य को सफलता तक पहुंचाकर धन्य बनाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री अनंतसर के लगभग मध्य में स्थित है। श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इसे अपनी मौज से स्थापित किया। उस समय भक्ति पिपासु गुरुमुखों के घरों में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता था। आपने महापुरुषों की महान विभूतियों के श्री दर्शन श्री अनंतपुर में स्थापित करने की रूपरेखा बनाकर यहाँ पर इसका निर्माण आरंभ करवाया। श्री मंदिर में गुंबज व श्री सिंहासन का स्थान तैयार करवाया। शेष कार्य अपने अनुयायी उत्तराधिकारी महापुरुषों को सौंप दिया। ये श्री परमहंस अद्वैत मत का ध्रुवीकरण और प्रतीक बन गया। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने आवास स्थान से श्री परमहंस महान विभूतियां श्री परमहंस सतगुरुदेव श्री प्रथम पातशाही जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की पावन प्रतिमाएं रथनुमा पालकी में सुसज्जित करवाई। भक्तों के मार्ग की ओर से सभी गुरुमुख प्रेमी गुरु महिमा के गीत गाते हुए चल रहे थे। आकाश में देवतागण झांक झांक कर देख रहे थे कि कांटों भरे स्थान पर खुशियों की शहनाइयां बज रही हैं। वे ताल में ताल मिलाकर नृत्य एवं पुष्प वृष्टि करते रहे। रथ ज्योति में उपासना स्थल के परिसर में पहुंच गया। प्रथम श्री परमहंस अद्वैत मत की परिक्रमा की गई और पुनः श्री मंदिर के सुसज्जित सिंहासन पर क्रमानुसार श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। केसर तिलक लगाकर पीताम्बर पहनाए गए। श्री आज्ञा अनुसार पास में बनी हुई चौकी पर आकर आप विराजमान हो गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। श्री गुरु महिमा के गीत गाए व प्रसाद बांटकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी दिन भंडारा भी हुआ। श्री प्रवचनानुसार प्रातः समय सभी गुरुमुख यहाँ मिलकर श्री आरती पूजा करने लगे। इस स्थान का निर्माण केवल प्रतीक मात्र ही हुआ था। गुंबज पर संगमरमर का कार्य अभी शेष था। खंबे, दीवारों तथा फर्श पर संगमरमर की शिलाओं का कार्य भी अधूरा था। संतन के सिरताज महाराजाधिराज श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इनके निर्माण में 4 चांद लगा दिए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में बने सिंहासन को भी अनुपम रूप प्रदान किया। आप स्वयं श्री आरती पूजा के पश्चात यहाँ चारों ओर निहारते और श्री मुख से फरमाते कि श्री परमहंस दयाल जी की भक्ति की अमर ज्योति युग युगांतरों तक गुरुमुखों का आधार बनी रहेगी। कितना उपकार किया है हम जीवों पर श्री परमहंस दयाल जी ने। अब इसे अनुपम साज सज्जाओं से सजाकर गौरव में बनाए रखना है। आपने श्री मंदिर के दोनों ओर बने बरामदों को संगमरमर से निर्मित करवाया। इसके साथ साथ
प्रांगणों को भी संगमरमर से निर्मित करवाकर इसकी शोभा को बढ़ा दिया। ये सब सेवा गुरुमुख सेवक जन अपनी सेवा के अतिरिक्त सहर्ष करते। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी को इस कार्य की पूर्णता के लिए नियुक्त किया। यहाँ से निरंतर प्रवाहित होती भक्ति की किरणों के आलोक ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में ऐसी रचना भर दी कि वह उमड़ उमड़ कर सहस्रों की संख्या में प्रत्येक पावन पर्व पर श्री अनंतपुर दर्शनार्थ करने आने लगे। समयानुसार जैसे जैसे संगतों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ही श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री मंदिर को विशाल रूप प्रदान करते रहे। मई सन 1994 में श्री मंदिर के सामने बने विशाल खुले प्रांगण पर छत डलवाई। आप हर समय सेवकों को प्रसन्नता एवं उत्साह से पूर्ण करने के लिए स्वयं वहां जाकर विराजमान होते। यहाँ पर गुरुमुख सेवक कंक्रीट डालने की सेवा कर रहे थे। दोपहर के समय आप स्वयं यहाँ पधारे और सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया और अमृत में वचनों से फरमाया कि लोग तो गर्मियों के मौसम में ठंडक पाने के लिए कश्मीर, लंदन, कनाडा घूमने जाते हैं। शरीर से तो चाहे वह ठंडक महसूस करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से जलन उनका पीछा नहीं छोड़ती। अर्थात हर समय किसी न किसी इच्छा पूर्ति तथा अनेक समस्याओं की चिंता उन्हें घेरे रहती है। गुरुमुख जन यहाँ पर तपती धूप में सेवा करते हुए आंतरिक शीतलता प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें बाहरी गर्मी भी ठंडी फुहारों के रूप में बरसती अनुभव होती है। गुरुमुखों ने नतमस्तक हो विनय की, स्वामी जी, आपके श्री दर्शन करते ही कड़कती धूप भी मेघ बन जाती है, ठंडी ठंडी पवन आकर शीतलता पहुंचाती है। ऐसी असीमित खुशी आपके श्री चरणों की सेवा सिवा अन्य अंतर नहीं मिल सकती। एल्युमिनियम के स्लाइडिंग कपाट लगाकर इस स्थान को खुला हाल नुमा बना दिया गया। पर्व पर यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी जाती है, जिससे हजारों संगतें वहां बैठकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त करती है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुखों के हृदय में अनूठी मस्ती छा जाती है। यहाँ प्रातःकाल प्रेमीजन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम मिलकर करते हैं। श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप के दर्शन तथा श्रद्धा, निष्ठा व प्रेम विभोर होकर श्री आरती पूजा करना मानो ऐसा लगता है जैसे सचखंड ही वहां उतर कर आ गया हो। गुंबद से मधुर सुरीली एवं रसमयी यशोगान की ध्वनि नभ मंडल के वातावरण में गूंज उठती है। प्रातःकाल उठते ही श्री परमहंसों के श्री दर्शन कर हृदय सारा दिन प्रफुल्लित रहता है तथा अपनी मस्ती व आनंद में लीन गुरुमुख प्रेमी आत्मिक आनंद में विभोर रहते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति लुभावना चित्ताकर्षक है। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब प्रेमी जन वहां आते हैं तथा श्री अनंतसर के निर्मल एकांत वातावरण से गुजरते हैं, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय के अंतर में कई लहरें उठ रही हो। ये लहरें अजबा जाप के रूप में प्राणों में स्वयं ही संचरित होना आरंभ हो जाती है। गुरुमुख हंस आत्माएं इस अजबा जाप के मुक्ता कणों को चुगती है। खग दल भी इस सुवासित पवन में गुरुमुखों के संगीत की लहरों में अपना स्वर मिलाकर राग अलापते हैं। नील गगन में गुंबज की शोभा ऐसे निखरी हुई प्रतीत होती है मानो तारिकाएं भी लड़ियों के रूप में यहाँ उपस्थित हो। गुंबज की शिखा भी रजत सम है, जो शरद पूर्णिमा में सफेद संगमरमर पर अपनी द्वल किरणें बिखराकर ऐसे देदीप्यायमान होती है जैसे हिम के पर्वतों पर चंद्रमा। इस प्रकार ये नव्य भवन स्थान बनकर गुरुमुखों को हर्षाता है। श्री अनंतसर से ज्योति में उपासना स्थल का मार्ग आरंभ होते ही प्राणी स्वयं नतमस्तक हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री परमहंसों का संगम स्थल, अद्वितीय पूजनीय स्थल है। श्री अनंत शांति भवन
प्रातः स्मरणीय नैनाभिराम जीवन धन श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी का पुण्य स्मारक है, श्री अनंत शांति भवन। ये श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में स्थित है। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि बनी हुई है, जिस पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर साय समय सब गुरुमुख जन प्रेमी जन मिलकर नित्य प्रति आरती पूजा करते हैं। इस विशाल भवन में हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन का लाभ उठाते हैं। प्रेम अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की अलौकिक छटा, दिवाकर की तेजोमय प्रभा तथा प्रेम की देदीप्यायमान घटा प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के हृदय में प्रतिबिंबित होती है। ऐसा आकर्षण जो विलक्षण आत्मानंद से पूर्ण कर देता है। सुंदर सिंहासन की साज सज्जा मणि माणिक तथा रत्नों की प्रभा को लज्जित कर रही है। गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर बैठकर ध्यान में लीन होते हैं तो सचमुच ही बैकुंठ धाम में विराजमान श्री हरि का साकार रूप में दर्शन पाते हैं। इस अपरिमेय आह्लाद पूर्ण स्थान की तुलना अंड ब्रह्मांड किसी से नहीं की जा सकती। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री अनंत शांति भवन की नींव नीच कर कमलों से रखी। श्री सतगुरुदेव जी ने श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में को बुलाकर फरमाया कि श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के पावन स्मारक स्थल की रूपरेखा ऐसी बनवाओ कि जो सृष्टि के ऐतिहासिक स्थानों से अत्यधिक सुंदर, भव्य तथा अद्वितीय छटा लिए हुए हो। इस पर नक्काशी एवं गुंबज का आकार श्री मंदिर जी की भव्यता को उजागर करने में सक्षम हो। इसके निर्माण में लगने वाली धनराशि के लिए तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुदरत की देवी शक्तियां, रिद्धि सिद्धियां, नवनिधियां याचिका बन श्री चरणों में समर्पित होने के लिए तत्पर रहती है। इस कार्य की सेवा संभार हम आपको सौंपते हैं। आपने अपनी अन्य सेवाओं के साथ साथ दिन रात पूर्ण निष्ठा और लगन से इस सेवा को में समय दिया। श्री तृतीय पातशाही जी के प्रेम में विभोर सभी श्री अनंतपुर वासी, शरणागत स्थायी निवासी तथा बाहर से आए हुए सत्संगी जन एवं संगते सब प्रातः एवं साय समय सामूहिक विशेष सेवा में अत्यधिक समय देते। आपका श्री चरणों में अपरिमित प्रेम तथा अनन्य रूहानी संबंध था। नींव की खुदाई के समय आप साय समय श्री आरती से पहले पहुंचकर चारों ओर चक्कर लगाते कि कहीं किसी स्थान पर अंदर बाहर आने जाने के लिए व्यवस्था में कमी तो नहीं। आप लैंटर के समय भी स्वयं वहां पर सम्मिलित होते। एक बार बरामदे की दीवार पर बीम डाला जा रहा था। सब गुरुमुख नीचे से ऊपर तक मसाला चढ़ाने की सेवा में व्यस्त थे कि सबसे ऊपरी मचान गो का तख्ता मध्य में से टूट गया। उस पर 4 गुरुमुख खड़े थे। एकदम से खलबली मच गई कि 20-25 फुट से जो गुरुमुख नीचे गिर जाएंगे उनको अत्यधिक चोट लग सकती है और हड्डी भी टूट सकती है। आप उस समय स्वयं नीचे सेवा में व्यस्त थे। अचानक आपने ऊपर की ओर देखा और अपने करकमल से भीम पर खड़े हुए भगत महात्माओं को इशारा किया। आश्चर्य, महान आश्चर्य! भीम पर खड़े हुए महात्मा भगत अत्यधिक घबराहट होने पर भी सुरक्षित रहे। मचान पर खड़े हुए चारों गुरुमुखों में से 2 एक तरफ बल्ली के पास जा पहुंचे और 2 दूसरी तरफ। वहां पर वे तख्ते बल्लियों के साथ बंधे हुए थे। नीचे से ऊपर तक मचान पर खड़े हुए गुरुमुख भी हैरान थे कि ये घटना 10 मिनट में कैसे घटित हुई और एक चमत्कारी संकेत को पाकर सब सुकुशल रहे और प्रसन्नचित हो अपनी अपनी सेवा में जुट गए। सेवा की समाप्ति पर आपने भक्तों को फरमाया, सब ठीक हो गया, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। वह भगत अचंभित हो आपके मुखमंडल की ओर निहारने लगे। उस समय ये कौन जान सकता था कि रूहानी शक्तियों के मालिक सबके मध्य में विराजमान है।
श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जब जब भी श्री अनंतपुर में कृपा करते तो यहाँ के निर्माण कार्य एवं रूपरेखा को देखकर मंद मंद मुस्कुराते। आपको बुलाकर प्रायः यही फरमाते कि योग्य अधिकारी ही परमार्थ के इस महान कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। अब सारा कार्यभार आपको ही संभालना है। आप ही इस दरबार की गौरव गरिमा को प्रकाष्ठा तक पहुंचाकर कीर्ति स्तंभ बनाएंगे। आपने नतमस्तक हो श्री चरणों में विनय की कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद एवं कृपा से सब फलीभूत होगा। महान विभूति श्री परमहंस अवतार जी के इस महामहिम स्थान पर पहुंचते ही दंडवत प्रणाम कर श्री दर्शन करते ही आत्म आनंद की अनुभूति होने लगती है। हृदय में प्रेम की तरंगे उठती हैं। स्वयं देखे हुए अथवा सुने हुए मधुर मधुर लीला के दृश्य जीवन में नई स्फूर्ति भरते हैं। गुरुमुख प्रेमी अथवा जिज्ञासु जो भी तन्मय होकर श्री आरती पूजा करते हैं उनकी सुरती आत्म विभोर हो झूमने लगती है। इस आनंद का वर्णन वाणी से परे है। जिसने इस आनंद को पाया गूंगे गुड़ स्वाद की भांति उसने ही इस अमृत का पान किया। प्राणधन हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी जानशीन हुए। उस समय इस पावन स्मारक का काफी कार्य शेष था। अभी इस भवन की 4 दीवारी ही बनी थी। छत एवं अन्य सब कार्य अपूर्ण थे। आपने इस पुण्य स्मारक को शीघ्र पूर्ण करवाया। इस विशाल भवन के प्रांगण तथा दीवारों को संगमरमर से पूर्ण करना तथा भव्य रूप प्रदान कर साज सज्जा से युक्त करना शेष था। यहाँ पर संगमरमर का कार्य करवाने के लिए महात्मा नित्य प्रेमानंद जी को नियुक्त किया। आप स्वयं भी यहाँ पर आकर विराजमान होते। महात्मा जी को पत्थरों पर नक्काशी का कार्य समझाते। गैलरी के जंगलों की रूपरेखा बनाकर कारीगरों को पास बुलाते। इस महान कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करना है ये सब समझाते। कारीगर आश्चर्य में पड़ जाते कि ये महापुरुष इस कलाकृति को कैसे जानते हैं। मुखमंडल की प्रभा को निहारते हुए कई बार वे विनय करते कि वास्तव में आप इलाही नूर लिए अवतारी पुरुष हैं। इस निर्माणाधीन कार्य को पूरा करने में काफी वर्ष लग गए। आपने एक बार श्री वचन फरमाए कि महापुरुषों के पावन स्मृति स्थल आध्यात्मिकता के साकार स्वरूप युग युगांतरों तक शाश्वत एवं अमर रहते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु श्री दर्शन कर लाभ उठाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के स्मृति पटल पर अंकित होकर साकार बन उन्हें हर्षाते हैं। यही है हर युग में महापुरुषों की अकारण कृपा का प्रमाण। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। ऊपर गैलरियों एवं छत पर चढ़ने के लिए बरामदों में चारों कोनों पर चक्करदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। बरामदे की छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस विशाल भवन की दीवारों, प्रांगण तथा संपूर्ण भाग को संगमरमर से निर्मित किया गया है। श्री अनंत शांति भवन श्री अनंतसर की लहरों के साथ अपूर्व शोभा को लिए हुए प्रेमी हृदयों को सरसा रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।